भाई दूज एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता, स्नेह और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। हर बहन को इस त्योहार का साल भर इंतजार रहता है, लेकिन इस बार ये त्योहार इसीलिए खास बन गया क्योंकि इसे मुख्यमंत्री निवास में कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं अपने घर के द्वार बहनों के लिए खोल दिए, जहां सजे थे पारंपरिक दीप, बज रहा था निमाड़ी लोक संगीत और बहनों ने अपने मोहन भैया का तिलक कर उन्हें दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। इस आत्मीय माहौल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के लिए बड़ी घोषणा की। अब से हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि कोई भी बहन अब मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का जीवन जी सके। सीएम ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। उसी आशीर्वाद से हम निर्भय होकर काम कर पाते हैं। कार्यक्रम के दौरान जब बहनों ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री के रूप में एक भाई मिला है जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, तो माहौल भावनाओं से भर उठा। हालांकि कांग्रेस ने इसे भावनात्मक राजनीति का मंच और राशि का रिश्ता बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्हें 1,26,00,000 लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है और यही उनकी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है। लाडली बहनों के साथ भाई दूज का जश्न, मुख्यमंत्री निवास बना बहनों का मायका। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, अब हर माह बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। 29 किश्तों में अब तक 45,000 करोड़ रुपए का वितरण। बहनों का आशीर्वाद सरकार की सबसे बड़ी ताकत। बहनों को उद्योग, रोजगार और रजिस्ट्री में छूट की सौगात। रोजगार करने पर 5,000 की अतिरिक्त सहायता। बहनों को रजिस्ट्री में 2% की छूट। प्रदेश भर की लाडली बहना 1,26,00,000 से ज्यादा बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के इस सीएम हाउस में सभी बहनों की प्रतीकात्मक रूप से जो कार्यक्रम हुआ है, लेकिन इस कार्यक्रम की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, जिसमें 1,26,00,000 लाडली बहनाएं जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस होकर आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। मैं बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्योछावर भी है। बहन के हाथ में ये सगुन की राशि। कांग्रेस ने कभी ऐसी बहनों के लिए कोई योजना चालू नहीं की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भाई दूज के नाम पर वोट दूज का खेल चल रहा है। यदि सरकार सच्चे मन से बहनों का सशक्तिकरण चाहती तो वो अपनी घोषणा के मुताबिक 3,000 रुपए महीने की राशि दे। ये टुकड़ों में राशि देना इवेंट मैनेजमेंट है। बीजेपी भावनाओं से नहीं, योजनाओं से सियासत कर रही है। भाई दूज का त्योहार है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो आपके प्रेसिडेंट शिवराज सिंह चौहान जी ने 3,000 रुपए की बात कही थी, एक मुश्त 3,000 रुपए दीजिए, आज से ही दीजिए। मैं समझता हूँ इससे पावन पर्व नहीं हो सकता जब बहनों को सीधे 3,000 मिले। ये टुकड़ों में देना मैं समझता हूँ कैसे उचित नहीं है। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में लाडली बहना अब सिर्फ योजना नहीं बल्कि राजनीतिक पहचान बन चुकी है। बीजेपी इसे मोदी मोहन मॉडल के रूप में प्रचारित कर रही है तो कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि लाडली बहनों का ये भरोसा आने वाले समय में सरकार को कितनी ताकत दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज करेंगे बात मोहन भैया की। असल में आज भाई दूज का पर्व था। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बड़ा इमोशनल एक पर्व है जिसका हर भाई को, हर बहन को एक दूसरे से टीका लगाने का, वचन लेने का इंतज़ार रहता है। और हमारे यहाँ तो घर घर का पर्व है। लेकिन आज सीएम हाउस में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला इस पर्व के बहाने। प्रदेश भर की बहनें वहाँ मौजूद थी।
अब इसमें एक तो महत्वपूर्ण बात यही है कि लाडली बहनों की जो राशि 1250 थी अब वो 1500 रुपये मिलेगी। ये ठीक है, ये चूँकि सरकार का वादा है इसको 3000 तक ले जाना है, तो वो 250 रुपये बढ़ के अब मिलने लग जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि एक जो बॉन्डिंग जो मुख्यमंत्री के साथ बहनों की जो देखने को मिली वो एक अद्भुत थी। पहले बॉन्डिंग शायद शिवराज जी के साथ एक से देखने को मिलता थी, लेकिन मोहन यादव अब उससे एक कदम आगे बढ़ गए, ऐसा लगता है। आज का जो नज़ारा था सीएम हाउस का बड़ा बदला बदला नज़ारा था और एक पर्व जैसा माहौल था, दीपोत्सव की वहाँ खुशबू आ रही थी। और दूसरा वो जो भाई के भाल पर जो तिलक लगाती बहना और फिर जो वचन देता है भाई, वो एक बड़ा मतलब एक भावनात्मक समारोह था। वो पूरे प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया कि 4 करोड़ बहनों को मेरा ये संदेश है कि मैं जब तक हूँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 1.25 करोड़ 1.26 करोड़ बहनाओं के खाते में राशि डाली गई बड़ी राशि 1500 रुपये। तो मोहन यादव जी की अब कोशिश ये है कि वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहनों के साथ की जाए और उसमें वो करीब करीब सफल होते नज़र आ रहे हैं। और एक बात ये भी है कि महिला जो है वो भाजपा का कोर वोट बैंक है, तो भाजपा उसको इतनी आसानी से छोड़ने भी नहीं देना चाहती। अब एक बात यह है कि चूंकि लाडली बहनों का कोई कार्यक्रम हो और कांग्रेस उस पर सवाल न उठाए, ये भी थोड़ा सा कांग्रेस ने उस पूरे प्रोग्राम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जैसा आपने वादा किया था, आपने जो वादा 3000 का वादा किया था बहनों के साथ लाडली बहनों को देने का, तो आप ये टुकड़े टुकड़े में राशि मत दीजिए, आप उनको एक मुश्त राशि देना शुरू कीजिए। तो बहरहाल आज का ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम आज इसी के इर्द गिर्द रहेगा। ये जो मैंने आपको भूमिका बताई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सीएम हाउस में भाई दूज उत्सव के क्या है मायने? लाडली बहना योजना महिलाओं को कितना बना रही सबल? लाडली बहना योजना पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों बता रही इसे सियासी दूज? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ बड़ा एक सशक्त और प्रभावशाली पैनल है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के युवा और तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भाजपा के पंकज चतुर्वेदी। पंकज जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अवनीश जी, कांग्रेस की तरफ से अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला जी हैं। विजय जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत पंकज जी आपसे। अब चूंकि आपका तो महिलाएं जो हैं आपके बिल्कुल कोर वोट बैंक हैं और लाडली बहना तो निश्चित तौर पर है ही। और आज का माहौल, जैसे मैंने कहा कि मैं उस दृश्य को याद करके ये सब बोल रहा था कि वहाँ एक बड़ा इमोशनल माहौल था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो पूरे आज के प्रोग्राम का रिव्यू आप कैसे करेंगे, दूसरा ये जो आप कांग्रेस जो जिस पर आपत्ति उठाती कि ये शने शने चरे वेती ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इकट्ठा कर दीजिए एक बार भी 3000। मैं आपको देता हूँ योगेश जी। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की सारी बहनों को आज बहुत बहुत बधाई जी। कि आज से आपके खाते में लाडली बहना की राशि 1500 रुपये हो गई। और भारतीय जनता पार्टी सरकार का वादा था कि हम इसको प्रारंभ करेंगे 1000 रुपये से। और 2028 की काल अवधि के पूर्व जो हमारा संकल्प पत्र का कार्यकाल है, चुनावी कार्यकाल है, सरकार का सेवा काल है, उस सेवा काल में 3000 कर देंगे। और अभी दूसरे ही वर्ष में योगेश जी, हमें सरकार के माननीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री अभी 2 वर्ष पूर्ण होने को है और दूसरे वर्ष में ही ये विषय लगभग आधी यात्रा जो 6000 की थी 1500 तक पहुंच गई। और आपने बात करी कार्यक्रम के रिव्यू की, तो वो वहाँ का जो व्यू है ना योगेश जी, जो दृश्य था वो उसको रिव्यू अपने आप को बताता है। और आपने ठीक नोटिस किया कि आज का पूरा जो कार्यक्रम था वो भावनाओं पर आधारित था। और जब भी मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का आशीर्वाद बहुत स्नेह के साथ अपने लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मोहन भैया के साथ है, तो निश्चित तौर पे वहां फिर भावनाओं का भी ज्वार होता है। और मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवक के रूप में है, हमारा सेवा काल है, तो मध्य प्रदेश की किसी बहन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज से मध्य प्रदेश की हर बहन के खाते में 1500 रुपये जाएंगे। और जैसा हमारा संकल्प है, लिख कर दिया योगेश जी, ऐसा तो है नहीं कि खाली कहा हो, लिखित में है, तो 3000 रुपये उसको भी करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि सियासी दूज है, तो सवाल सियासी देश का है। मध्य प्रदेश के आम जनता के हित में योगेश जी, यदि आप कोई काम करेंगे विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस आपत्ति लेती है।
अब मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के खाते में 1500 रुपए हर महीने जा रहे हैं। अब तो फूटी कौड़ी नहीं देते थे, ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने लोकसभा चुनाव में पूरी कोशिश करी कि ये बंद हो जाए राशि की, खूब शिकायत करी चुनाव आयोग को। फिर जब योजना की घोषणा की गई तो कहा गया कि नहीं साहब ये कर नहीं पाएंगे, चलेगा नहीं, हो नहीं पाएगा। फिर प्रारंभ हुआ तो बोले अब 1 महीने आ गया, अगले महीने नहीं आएगा। फिर बोले बस ये आखिरी, इसके बाद नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस के जो अपने आखिरी सांसें गिन रही है उसके लिए ये चीजें आखिरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभ है और लगातार 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में कहा, योगेश जी, तो जो संकल्प पत्र में लिखा है उसको शब्दशः पूर्ण करेंगे। यही संकल्प लेकर बीजेपी की सरकार आई है और मध्य प्रदेश में किसी प्रकार के धन अभाव की स्थिति है ही नहीं। और विशेषकर यदि मध्य प्रदेश की बहन बेटियों का विषय है तो कोई संकोच का विषय तो है ही नहीं, संकट तो है ही नहीं, संकोच भी नहीं करेंगे उसको काम को करने में। ठीक। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी को पीड़ा किस बात की, ये जो 1500 रुपए मध्य प्रदेश की बहनों को उससे आपत्ति है, क्यों, विरोध क्यों, सिर्फ इसलिए? और लगातार योगेश जी 2003 से जनता कृपा कर रही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सरकार बीजेपी की बन रही है। इसका आशय क्या है? स्पष्ट प्रमाण है ना कि 2 दशक से अधिक भी अवसर हो गया, पर जनता जब भी अवसर देती है, बीजेपी के लोगों को अवसर देती है, बीजेपी के विधायक चुनती है, बहुमत आता, सरकार बनती है। लोकसभा में अब देखिए कि इस बार तो पूरा 29 का 29 सुपड़ा साफ है कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है कि ये खाली खिसिया कर खंबा नोचते रहते हैं और बुराई करते रहते हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस जो है आप पर लगाम कसने का काम कर रही है। कांग्रेस तो यह कह रही है कि ये जो राशि बढ़ रही है सर, वो अपने ऊपर वो ये कह रही है कि हमारे प्रेशर में लगा लेना, वो खुद का लगाम, खुद पे उनके लगाम है नहीं सर। ठीक है, एक सवाल मैं ले लेता हूँ जरा अवनीश जी को। अवनीश जी, ये देखिए राशि लगातार जो आपकी चिंता है, जो आप कर रहे हैं कि उनकी राशि, आपकी तो सीधी सीधी डिमांड ही है कि 3000 ही कर दी जाए, लेकिन सरकार धीरे धीरे उस तरह बढ़ तो रही है। तो एक तो आप ये जो आज के प्रोग्राम है और ओवरऑल कांग्रेस इसको लेकर क्या सोचती है, महिलाओं को के बारे में कांग्रेस का अपना क्या सोचना है, अपनी पार्टियों की महिलाओं को लेकर भी यदि कोई कल्याण की उनकी योजना है, ये भी आप खुलकर बताइए। और इस प्रोग्राम को लेकर भी आपको जो कहना अपना पक्ष रखिए। योगेश जी, आज की तारीख में पूरे देश में महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है? आप मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन यादव जी आज कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन 3000 कब देंगे? हमारा सवाल ये है। ये आवश्यक योगेश जी इसलिए है कि भाजपा की सरकारों ने पिछले 10 साल में देश का इतना बंटाढार कर दिया कि घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिलाएं, क्योंकि घर के जो पुरुषों के पास रोजगार बचे नहीं। मैं मध्य प्रदेश की आपको बता दूं, 1 लाख से ज्यादा पद गृह विभाग में खाली है, 1.25 लाख से ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में खाली है, 1.25 लाख से ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है। सब इंस्पेक्टरों की आपने 2016 से नियुक्तियां नहीं की हैं। आप अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो याद कर लें योगी जी, 2013 से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो इस कारण से महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पुरुष कमा नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, तो घरेलू हिंसा हो रही। घरेलू हिंसा का सबसे शिकार हमारी बहू बेटियां महिलाएं हो रही हैं। और ये तो घरेलू हिंसा की बात थी। मोहन यादव जी कह रहे हैं कि भाई हम महिलाओं को 15, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जो आप 1000 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हो, स्मार्ट मीटर के रूप में आपने जो एटीएम बना लिया है, जो जनता की चमड़ी खींच रहा है, उससे घरेलू हिंसा से बचाने के लिए आप महिलाओं को 3000 रुपए दीजिए, क्योंकि खर्चे नहीं चल रहे हैं। आप इधर से 1500 देंगे, उधर से स्मार्ट मीटर 3000 का बिल लेके महिलाओं से निकाल लेगा। और इसके कई बार आपको याद होगा जी, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। तो ये इनका वो है। हम 3000 की इसलिए बात कर रहे हैं, आपने वादा किया था ना, मतलब आप कह रहे 2028 तक कर देंगे, मतलब ये कौन सी बात हुई? कमलनाथ सरकार से सारे वादे आपको मात्र 14 महीने में पूरे कराने थे, और जब खुद की बात आती तो 5 साल की बात करते, जबकि 20 साल से आप हो। तो ये दोहरे मापदंड क्यों योगेश जी? मेरा सवाल है। ठीक है। और बाकी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है क्योंकि महंगाई से जनता त्राहिमाम है। अभी इनने जीएसटी रिफॉर्म किए थे, कहा था कि खूब उत्सव है, दिवाली मनाइए, जीएसटी कम करने का कोई लाभ नहीं हुआ जनता को। मिठाइयां 800 रुपए किलो से स्टार्ट हुई, आप देखे कहीं कुछ सस्ता नहीं मिला। दिवाली फीकी गई, बाजारों में रौनक नहीं रही, लोग त्योहार नहीं मना पाए, उसका भी शिकार हुई हमारी बहनें। और इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में देखें, निरंतर बलात्कार हो रहे हैं बहू बेटियों पर। आज अखबारों में 5 बलात्कार की खबरें थी, जरा पढ़ लें मोहन यादव। ठीक है,
आपके बड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, मैं जरूर पंकज जी सुन भी रहे हैं और नहीं तो मैं उनको ले जाऊंगा उन सवालों को। लेकिन मैं एक विजय शुक्ला जी का एक कमेंट, आवाज इको हो रहा है, टीम से बोले इको हो रही है आवाज। अच्छा मैं बोलता हूँ उनसे, ये अब ठीक ठीक आफ्टर 1 मिनट बस। विजय जी, ये जो महिलाओं पर फोकस कर रही है, पूरा जो बीजेपी का पूरा फोकस ही महिलाओं पर है, मतलब वो वास्तव में उनकी लाडली ही हैं और बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि राजनीति यदि करनी है तो फिर बिना महिलाओं की हो नहीं सकती। देखिए, राजनीति एक अलग विषय है और मैं अभी आप सबको सुन रहा था तो मैं ये सुन रहा था कि कोई योजनाओं को भावनाओं से सरकार चला रही है या ये जो भाई दूज है ये सियासी दूज है। प्रश्न ये है कि सरकार के इस पक्ष की सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने राज्य की बहन बेटियों की, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और उनके संबल के लिए, स्वाभिमान के साथ जीने के लिए एक ऐसा कदम बढ़ाया जिस कदम की एक एक चाप से महिलाओं के घरों में रोशनी फैल रही है, खुशहाली आ रही है, उनके छोटे छोटे ज़रूरतों को, न केवल वो छोटे ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है। ये जो 1250 रुपये हैं, जो 1500 रुपये होने जा रहे हैं, इन पैसों से कितने घरों में खुशियां हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, एक माँ का बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन फीस है 500 रुपये, 800 रुपये, उसके साथ वो एजुकेशन के साथ ट्यूशन की फीस भी दे देता है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए या फार्मेसी करने के लिए महानगर में आया हुआ है, तो वो संबल जो सरकार दे रही है ना, एक माँ के कलेजे का टुकड़ा महानगर में आज पढ़ पा रहा है और अपने 1500 रुपये में वो एक रूम अगर शेयर करता है, किसी दो दोस्त मिलकर रूम शेयर करते हैं, तो 1500 रुपये में उसके राशन का इंतजाम हो जाता है, यानी 3000 रुपये। दोनों, अगर 2 माएँ हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो 2 माओं के बच्चों के खाते में जो 1500 रुपये आते हैं ना, तो आप ये सोचिए कि उनकी जरूरत कितनी पूरी हो रही है कि 3000 रुपये से वो या तो उसका रूम का रेंट दे रहे हैं या वो 3000 रुपये से उसके राशन की पूर्ति हो रही है। तो आप इसके इस पहलू को देखिए, 1250 रुपये नहीं है, ये 1250 नहीं है, ये 12050 है उन गरीबों के लिए जिनको 1 रुपये नहीं मिल रहा था। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यदि कोई सरकार प्रयास कर रही है तो अच्छा है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि इससे किसी की फीस भर रही, किसी का इलाज हो रहा है, पर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? कई जगह तो खबरें ये भी आती हैं कि वो 1500 उनके मिलते हैं और वो शाम को लीटर लगा जाते हैं उनके पतिदेव। देखिए, आपको एक बात बता दूं, एक और रुझान आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड के लोगों से पूछते हैं, ग्रामीण अंचलों में जाते हैं और उन इलाकों में जाते हैं जहां ठेठ आदिवासी क्षेत्र है, मंडला है, डिंडौरी है, उमरिया है, शहडोल है, अनूपपुर है ना, झाबुआ है, रतलाम है। आप इस 1500 रुपये, आप 1250 का आप देखिए, ये अपवाद आप कह सकते हैं कि पतियों की नजर में सम्मान बढ़ गया है, पत्नियों का, बहनों का, बेटियों का। क्यों? क्योंकि वो जो बैठी हुई थी, जिन्हें वो पति एक बोझ मानकर ताने दिया करता था कि तू भी कुछ कमा, तू भी कुछ कर, आज वो 1200 रुपए जो 1250 रुपए मिल रहे हैं ना, तो नहीं, पर अभी अवनीश जी ने एक बड़ी अच्छी, बस एक अवनीश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पति तो कमा नहीं रहा और पत्नी से उम्मीद कर रहा है 1500 रुपये दुगला। देखिए, महिलाओं के ये जो महिलाओं का, जानते हैं, महिलाओं का आत्मसम्मान तो बढ़ा ही है, उनके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य, उनका ऐसा सामर्थ्य बढ़ा है कि अब वो ये कहती हैं कि अब मैं तुम पर आश्रित नहीं हूं, ठीक बात, अब मैं तुम पर बिल्कुल आश्रित नहीं हूं। मैं अपने बेटे को, एक गरीब ऑटो वाला, एक गरीब रिक्शे वाला, एक मजदूर, एक लेबर, यदि ये चाहे कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लूं अपने बच्चे को, तो आज वो 1500 रुपए में पढ़ा सकता है अच्छे स्कूल में। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो जिसको मिलती है, जिसकी जरूरत होती है, वो समझता है कि 1 रुपये का भी महत्व क्या होता है और 1500 का महत्व क्या होता है। डेफिनेटली सरकार की बहुत अच्छी योजना। एक सवाल पंकज जी, ये अवनीश जी ने 3-4 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो जो मैंने विजय जी से भी पूछा था, दूसरी ये जो स्मार्ट मीटर जो है ना, ये बहुत बड़ा सिरदर्द बन रहा है और निश्चित तौर पर किसी भी आप इलाके में चले जाएं जहां पहले का जो पुराना मीटर था और अब जो नया मीटर लगा है, तो वो बिजली के बिल बढ़ के ही आ रहे हैं। दूसरा, सरकार इसको लेकर अपनी, उसको जो स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार का पक्ष जो है, तर्क जो है कि साहब आप थोड़ा बिजली के मामले में स्मार्ट बनिए। अब स्मार्ट कैसे बनिए कि बिजली का उपयोग बड़ा इंटेलिजेंटली कीजिए। आप कैसे कि आप 10 बजे के बाद अपने जो वॉशिंग मशीन का काम है या पानी गर्म करने के काम है या और जो अदर काम है, वो आप 10 बजे के बाद करेंगे तो आपका बिजली का खर्च 25% आ जाएगा।
तो हमारा कहना ये है कि क्या सरकार बेचारे किसी आदमी को नहाना है सुबह, तो वो क्या नहाने के लिए 10 बजे का इंतजार करेगा? एक बात। दूसरी बात, ये जो बिजली के बिल बढ़ के आ रहे हैं, ये डेफिनेटली चिंता का विषय है, और जो 1500 रुपए की जो राशि है वो इसमें चली जाती है। देखिए योगेश जी, मैं इसी स्मार्ट मीटर पे ही आपका उत्तर देता हूँ तो लगभग सारे विषय कवर हो जाएंगे। पहले तो सरकार की कोशिश योगेश जी स्मार्ट मीटर के भाव से ये है, उद्देश्य ये है कि स्मार्ट मीटर में प्रत्येक यूनिट की रीडिंग ली जाए, जो अमूमन पुराने मीटर में कई बार नहीं आ पाती थी, इसमें एग्जैक्ट रीडिंग आती है। दूसरा, मध्य प्रदेश हम सब जानते हैं कि एक पावर सरप्लस स्टेट है। इस मध्य प्रदेश की बिजली से दिल्ली की मेट्रो आज भी चलती है। तीसरा, हम ये भी जानते हैं कि बिजली का उत्पादन पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, खाली मध्य प्रदेश में नहीं। उसका कारण ये है कि कोयले पर आधारित बिजली है, तो इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार क्या कोशिश कर रही है? सर, सोलर पंप। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 10-10 हाउस पावर तक के जो सोलर पंप है, किसानों को हैवी सब्सिडी पर अरेंज कराए जाएंगे। मकान पर सोलर फैसिलिटी में अपने घर का उदाहरण देता हूँ योगेश जी, कि मेरे घर पर अमूमन जो बिजली का बिल है, हैवी बिल आता था, पर मेरे यहाँ लगभग 3 साल से सोलर का मीटर लगा, जिस पर मुझे 2.25 लाख रुपए खर्चा आया, 60,000 रुपए की सब्सिडी मिली मुझे, और अभी मेरा जितना बिल आता था लगभग उसके 25% मेरा काम हो रहा है, जबकि मैं भरपूर बिजली का उपयोग कर रहा हूँ। तो आशय स्मार्ट बनने से यह है कि जब सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सरकार सब्सिडी दे रही है, और जहां सब्सिडी नहीं है वो सरकार प्रयास कर रही है, सरकार अनुदान भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है, सहायता भी दे रही है, योजनाएं भी लेकर आ रही है। तो यदि आपकी और हमारी यदि बिजली, क्योंकि विषय योगेश जी मेरी और आपकी पीढ़ी का नहीं, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली? आगे की पीढ़ी का क्या होगा सर, जिनके उनको हम कौन सी ऊर्जा देने के लेके जाना चाहते हैं? तो बहुत सारे बिंदु हैं, और स्मार्ट मीटर को लेकर जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, उनका कथन बहुत स्पष्ट तौर पर आया था कि कहीं कोई, जैसा विजय जी ने कहा, कि अपवाद स्वरूप विसंगति हो सकती है, पर सामान्य तौर पर पूरे, जैसे मेरे स्मार्ट मीटर था, इसके पहले मेरे पूरे मोहल्ले में स्मार्ट मीटर है, पर किसी व्यक्ति ने योगेश जी ये शिकायत नहीं करी कि जो उनका अनुमान है, जैसे उनकी कंजम्पशन, उससे ज्यादा बिजली खर्चा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बिजली के विषय पर स्थिति स्पष्ट है। हाँ, कांग्रेस को योगेश जी पूरा अधिकार है हमारी आलोचना करने का, लाडी बहना की, पर मेरी एक ही पीड़ा कांग्रेस पार्टी से है कि जो भी काम बहन बेटियों के हित में होता है, विरोध क्यों करता है उसका? और हमने तो योगेश जी संकल्प पत्र में लिख कर दिया है ना, संकल्प पत्र में लिखा है, चेक करे कांग्रेस पार्टी, कि 2028 तक 3,000 करेंगे, डे 1 से स्पष्ट है। तो जो संकल्प पत्र में लिखा उसका पालन कर रहे हैं। अब कांग्रेस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी जो है वो कांग्रेस पार्टी तय करे, ये कहते संभव है? और मैंने तो इसीलिए आपसे कहा योगेश जी कि विषय कांग्रेस की आपत्ति या विरोध का नहीं है, वो राजनीतिक विषय हो सकता है, मुझे खूब विरोध करे, लेकिन जनता क्या स्वीकार करती है? क्यों जनता बार बार कृपा करती, इसीलिए करती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए निश्चित है। ठीक। अवनीश जी, देखिए, वो जो सवाल की जिसका आप चिंता कर रहे थे, यदि अभी भी आपको थोड़ा बहुत लगता है तो अभी पंकज जी वहाँ पे हैं। और दूसरी एक बात और है, मैंने एक सवाल आपसे भी किया था कि प्रदेश कांग्रेस में या कांग्रेस संगठन में महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, या महिलाओं को संगठन में पदों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? आपके यहाँ कितनी गुंजाइश है कि महिलाओं को ये लगे कि नहीं, अब बीजेपी की तुलना में पार्टी में, कांग्रेस में कुछ ये अंतर है और हमें इस दिशा में इस पार्टी के लिए भी काम करना चाहिए? देखिए, जिस पार्टी ने देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी हो, पहली महिला प्रधानमंत्री दी हो, पहली महिला एसपी दी हो, पहली महिला मुख्यमंत्री दी हो, मुझे लगता है उस पार्टी को इस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो लाडली बहनों की बात है, देखिए, भाजपा का नियम है ये दूसरे का मैनिफेस्टो कॉपी करते हैं। ये आरोप कल तेजस्वी यादव ने भी लगाया कि भाजपा का थिंक टैंक कहाँ है। आपने उठा के दूसरी विपक्षी दल जो मैनिफेस्टो बना के देते हैं, आपने वो कॉपी करके डाल दे। चूंकि आप सत्ता में हो तो आप उसको लागू कर देते हो। आप याद करें, नारी सम्मान योजना मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, जिसको इन्होंने लागू किया। कमलनाथ जी का मैनिफेस्टो था 2023 का, इन्होंने लागू कर दिया क्योंकि ये सत्ता में है। और अभी ये कह रहे थे स्मार्ट मीटर के ऊपर, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, स्मार्ट मीटर के पहले भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं, आप याद करिए, उनमें कोई खराबी नहीं थी, उनमें कहीं कोई चोरी की गुंजाइश नहीं थी। स्मार्ट मीटर, अगर आप कह रहे हो कि हम चोरी रोकने के लिए लाए, तो जिन बस्तियों में स्मार्ट मीटर लगने चाहिए जहां चोरी, वहां तो आप अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं और पंकज जी और योगी राज जैसे लोग तो, हम लोग तो हमेशा बिजली का बिल भरते आए। योगी जी, ठीक बात, स्मार्ट मीटर में क्यों बांधा जा रहा है? ठीक है,
बस और लैब एक टेस्टिंग सवाल में ये चूंकि तथ्य सामने आया, एक बात, लैब टेस्टिंग में तथ्य सामने आया है कि स्मार्ट मीटर और जो पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर में 17% का फर्क आता है। ठीक है 17% बिजली ज्यादा बिल्कुल कंज्यूम ठीक है, होती। चूंकि और अभी स्मार्ट मीटर का एक समय बहुत कम है दुष्प्रभाव, अवनीश जी। मतलब मैं कहूंगा ये प्रीपेड मीटर लेके आ रही सरकार। ठीक, ये कहते हैं पैसों की कमी नहीं है, सरकार है मालूम कंगाल है, हर महीने उधार लेकर। बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी, आपकी चिंताएं वाजिब हैं, समय चूंकि कम है, लेकिन मैं एक लास्ट कमेंट में विजय जी का लेना चाहता, लेकिन आपके सवाल बड़े महत्वपूर्ण। विजय जी, पूरा समय इसको लेके आप क्या सोचते हैं, बहुत जल्दी हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि कांग्रेस के दबाव में अगर सरकार महिलाओं को 1250 रुपए दे रही है, कांग्रेस के दबाव में महिलाओं को 1500 रुपए करने जा रही है, तो ठीक है, ये श्रेय कांग्रेस पार्टी चाहे तो ले सकती है, विपक्ष में बैठी है, उसका काम है, विपक्ष के नाते उसका जो प्रयास है वो प्रयास कर रही है। पर इस कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को महिलाओं को मिल रही जो राशि है उस राशि से ऐतराज भी नहीं है। तो मुझे लगता है दोनों का काम हो रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है और कर्ज लेकर के भी, यदि आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि हमें, हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो बहन बेटियां हैं, लाडली बहना है। तो यदि सरकार उनकी महत्वाकांक्षा को, यानी उनकी रक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अगर 1500 रुपए देने के लिए यदि वो कर्ज लेकर के भी योजनाएं चला रही है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक बात, चारवाक ने कहा था कि कर्ज लेके घी पियो, पर इसके दुष्परिणाम भी, हानिकारक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। बहरहाल आप तीनों को देखकर बड़ा प्रसन्नता हुई। अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक कर्ज लेके घी पीने का जो आपका फार्मूला है, ठीक, ये चारवाक की नीति वो यहाँ लागू नहीं हो रही। ठीक बात। आपको एक बार फिर युवराज जी, आपको एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज आप तीनों को देखकर बड़ा मजा आया, एक स्टूडियस तर्क आप लोग लेके आते हैं और बड़ी शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।